मिनश्शैतानिर्रजीम पारा नंबर 22 सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 59। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। यहाँ से पर्दे के कुछ अहकामात बयान हो रहे हैं। बस मुख्तसर से ही है पर्दे का तज़किरा, तफसील से तो पीछे सूरत नूर में गुज़र चुका है। यहाँ औरतों के पर्दे के बारे में इस आयत में बयान फरमाया ए नबी, आप अपनी बीवियों से कह दें और अपनी बेटियों से कह दें और मुसलमानों की औरतों से कह दें युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, वो अपनी चादरें अपने मुँह के ऊपर लटका लिया करें। ये पर्दे का हुक्म है। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, जिलबाब की जमा है जलाबीब। जिलबाब कहते हैं बड़ी चादर को जो औरत बतौर बुर्का के उस ज़माने में इस्तेमाल करती थी, क्योंकि कपड़ों में तमद्दुन बहुत बाद में आया है। जैसे कपड़े हम आजकल पहनते हैं, इस तरह का तमद्दुन तो बहुत बाद में आया कि हम यहाँ पट्टी बनाते हैं, फिर बटन लगते हैं, फिर कमीज़ें, फिर डबल कढ़ाइयाँ, सिलाइयाँ। उस वक्त सादे कपड़े होते थे। आम तौर पर लिबास ये था कि मर्द एक शलवार, एक चादर नीचे एक चादर ऊपर पहन लेता था, बस ये लिबास होता था। आम सहाबा का लिबास यही था और कमीज़ भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन शलवार का तो बिल्कुल रिवाज नहीं था। ऐसा ऐसा आया तो औरतें भी ऐसे ही बिल्कुल सादे तरीके से पर्दा किया करती थी। तो उस ज़माने में इस तरह के सिले हुए बुरके नहीं होते थे जैसे आज के ज़माने के हैं। ये सिलाई में तमद्दुन है। आवाज़ थोड़ी तेज़ कर लें, यानी सिलाई में बेहतरी आई है तो नए तरीके से कपड़े भी आना शुरू हो गए और बुरके भी। उस वक्त ये होता था कि औरतें एक बड़ी चादर लेती थी। वो चादर इतनी बड़ी होती थी कि पूरे जिस्म को ढांप लेती थी और उसमें औरत का जिस्म पूरी तरह छुप जाता था। तो उसको कहते थे जिलबाब। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी अपनी बीवियों से भी कहो, बेटियों से भी कहो, मुसलमानों की औरतों से भी कहो कि वो जब बाहर निकलें तो अपने ऊपर अलैहिन्ना, अपने ऊपर उस चादर को डाल लिया करें। तो उसका तरीका ये होता था कि एक बड़ी चादर ली ऐसे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से किसी ने कहा कि वो चादर कैसे डालते थे, तो उन्होंने एक बड़ी चादर ली। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ख़ुद औरतों की तरह बुर्का करके दिखलाया, पूरे सर पर रख कर और ऐसे यहाँ से यूँ निकाल कर साइड पे डाल दे। उधर सर पे डाली हुई है और इधर यहाँ से यूँ निकाली है, तो एक आँख खुली रहेगी इब्ने अब्बास की और बाकी सारे जिस्म को ऐसे ढक लिया। कहने लगे ये हुक्म है कुरान का, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। इस तरह अपने ऊपर चादर डालकर मुंह छुपा लें कि सिर्फ आँख खुली रहे ताकि औरत को रास्ता नज़र आ सके। तो हमारे ज़माने में चूँकि सिलाई में तमद्दुन आया, उन्होंने सी ही इस तरीके से दिया कि दोनों आँखें खुली रहती हैं, तो ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ औरतें चादर पहनती हैं, आम तौर पर बुरके ख़त्म हो गए, अब तकरीबन ही ख़त्म हो गए, इल्ला माशाल्लाह कोई जो दीनदार ख़वातीन हैं वो इस्तेमाल करती हैं, वरना तो ऐसा ऐसा पर्दा ख़त्म ही होता जा रहा है। अब वो छोटी सी दुपट्टी होती है वो ले लेती हैं, वो बस आधा यहाँ होता है आधा यहाँ होता है, थोड़ी देर बाद वो नीचे यहाँ पहुँचा होता है। ये तो वो चादर नहीं है जो ये कुरान में कही गई है। वो तो उस ज़माने का बुरका ही यही था कि एक बड़ी चादर से ही औरतें बुरका करती थी, चूँकि सिलाई में तमद्दुन नहीं था। और वो भी इब्ने अब्बास ने आँख खोल कर दिखला दी कि बाकी सारा जिस्म ढका हुआ हो। हमारे मुआशरे में जो औरतें चादर लेकर आधे मुंह पर चादर डाली होती है, ये तो कोई बुरका नहीं है, ना कोई पर्दा है। वो थोड़ी देर में चेहरा खुला होता है, थोड़ी देर में बंद हो जाता है, उसका तो कोई पता भी नहीं।
तो अलगर्ज ऐसा कोई कपड़ा डाल लें, चाहे बुर्का हो या बड़ी चादर हो, जिसमें सिर्फ आंखें खुली हों, बाकी सारा जिस्म ढका हुआ हो, ये पर्दे का हुक्म है। इसमें ये भी पता चल गया कि ये सिर्फ अज़वाज मुतहरात के लिए हुक्म नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी को साफ़ हुक्म है अपनी बीवियों से भी कहो, बेटियों से भी कहो और मुसलमानों की औरतों से भी कहो, सब के बारे में ये हुक्म है। मुसलमान औरतें भी ऐसे ही पर्दा करेंगे। इसमें एक मुफस्सरीन ने बड़ा खूबसूरत नुक्ता लिखा है। अल्लाह ताला फरमाया अपनी बीवियों से कहो और अपनी बेटियों से कहो। बनात कहा है, बिन्त नहीं कहा। बिन्त एक बेटी को कहते हैं, बनात ज़्यादा बेटियों को कहते हैं। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी की एक बेटी नहीं थी, ज़्यादा बेटियां थीं। ये जो बाज़ औरात कहते हैं कि नहीं अल्लाह के नबी की सिर्फ एक बेटी थी हज़रत फ़ातिमा, बाकी कोई बेटियां नहीं थी, ये बिल्कुल गलत कहते हैं। कुरान खुद कह रहा है कि अपनी बेटियों से कहो। कुरान बता रहा है कि बेटी एक नहीं है, ज़्यादा है। तो इससे तो साफ मालूम हुआ कि हज़ूर की बेटियां ज़्यादा थीं। चुनाचे हज़रत फ़ातिमा भी आपकी बेटी हैं और हज़रत ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम भी आपकी बेटियां हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन चारों में से हज़रत फ़ातिमा का मकाम ज़्यादा है, ये बात ठीक है, उनका मकाम बुलंद है, लेकिन बेटियां आपकी 4 हैं। आगे का मुसलमानों की औरतों से कहो, तो यहाँ पर्दे का हुक्म आ गया। तो यहाँ पर्दे के हुक्म की आयत आने के बाद अब कोई बात नहीं रह जाती कि जो औरतों के लिए पर्दा कहाँ लिखा हुआ है। आगे ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन, अल्लाह ताला फरमाता है इस तरीके में इस बात की ज़्यादा तवक्को है कि वो औरतें पहचान ली जाएँ तो उनको सताया न जाए। अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ये जो कहा कि औरतें पहचान ली जाएंगी इस तरीके से तो उनको सताया नहीं जाएगा, ये इसलिए कि उस ज़माने के मुनाफिकीन, क्योंकि वो ईमान तो उनके अंदर था नहीं, ना खौफ आखरत था, ना ईमान था, ना कलमा था, कुछ भी नहीं था, वो छुपे काफिर ही थे, उनमें ना शर्म हया थी। तो वो बाद दफ़ा रास्तों में औरतों को छेड़ा करते थे। तो कुरान ने कहा कि जब इस तरीके से औरतें बुर्का कर लेंगी तो उनको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बाहया औरत है, बापर्दा औरत है, शरीफ ख़ानदान की औरत है, लिहाजा वो उस औरत को नहीं परेशान करेंगे, सताएंगे। जो औरतें बेपर्द फिरेंगी, खुली छुट्टी फिरेंगी, तो वो समझ लेंगे कि ये औरतें ऐसी हैं कि जिनको हम छेड़ सकते हैं और फलानी औरत शरीफ ज़ादी है, उसको छेड़ना अच्छा नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि पर्दे के ज़रिए से औरत की इज़्ज़त महफूज हो जाती है। मर्द भी उसको गलत निगाह डालने से बचता है कि ये शरीफ औरत है, ख़ानदानी औरत है, मुझे इसके साथ इसको सताना नहीं चाहिए। और जो औरतें बिल्कुल बेपर्द हो जाती हैं उन पर लोगों की निगाहें जल्दी जाती हैं और दिल भी जल्दी मैला होता है उनके बारे में। इस तरह के वाक़यात जितने भी आए हैं रैप वगैरह के या औरतों को इस तरह उठा लेने के, आप देखेंगे वो सारी बेपर्द लड़कियों और बेपर्द औरतों के साथ हुए हैं। बहुत कम होगा न होने के बराबर के कोई पर्दा नशीन खातून और को कोई आदमी उठा ले, इसके वकूअ बहुत कम है। वरना अमूमन ये वाक़यात वहीं आते हैं जहाँ अगली लड़की या अगली औरत बेपर्द होती है तो उसकी तरफ आदमी जल्दी मैल हो जाता है। तो हमें ये ज़ाब्ता बता दिया गया कि इज़्ज़तों को महफूज करने का रास्ता औरत के लिए पर्दा है, इसमें उसकी इज़्ज़त महफूज हो जाती है। फिर औरत का जो महवर है वो हुस्न का वो चेहरा है। जब औरत उसको छुपा लेती है तो उसका अंदाज़ा भी नहीं होता मर्द को कि ये कैसी है। जब वो बेपर्दा हो जाती है तो फिर उसकी बेपर्दगी की वजह से लोग जो है ना गलत इक़दाम करते हैं। आगे फरमाया लइल्लम यंतहिल मुनाफिकून लइल्लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लदीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदून वल्मुरजिफून फ़िल मदीनति लनुग़रियन्नक बिहिम सुम्मा ला युजाविरूनक फ़ीहा इल्ला क़लीला। अगर वो लोग बाद ना आए जो मुनाफिक हैं, जिनके दिलों में रोग है, ये मुनाफिकीन जो वहाँ औरतों को सताते भी थे और भी उनके बहुत गलत कारनामे थे, तो अल्लाह ताला फरमाता है उनके दिलों में रोग है और शहर में शर अंगेज़ अफवाहें फैलाते हैं। तो हम ज़रूर ऐसा करेंगे कि तुम उनके ख़िलाफ़ उठ खड़े होगे, फिर वो इस शहर में तुम्हारे साथ नहीं रह सकेंगे सिवाय चंद दिनों के। इसमें अल्लाह ताला ने ये बताया है, बाकी अगली आयत भी साथ ही पढ़ लें, मलऊनीन ऐनमा सुकिफू उखिज़ू व कुतिलू तक़तीला। ये
फटकारे हुए फिर रहे होंगे, यानी इन पर लानत पड़ी हुई होगी। जहाँ कहीं ये मिलेंगे इनको पकड़ लिया जाएगा और उन्हें एक एक करके कत्ल कर दिया जाएगा। सुन्नतुल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। ये अल्लाह का वो मामूल है जिस पर उन लोगों के मामले में भी अमल होता रहा है जो पहले गुज़र चुके हैं, और तुम अल्लाह के मामूल में कोई तब्दीली हरगिज़ नहीं पाओगे। इन 3 आयतों में अल्लाह ताला ने ये बताया है कि जो मुनाफिकीन अफवाहें फैलाते हैं, शर अंगेज़ियाँ करते हैं, फितने फसाद फैलाते हैं, अल्लाह फरमा रहा है कि हमारा ज़ाब्ता ये है कि हम पहले तंबीह करते हैं। अगर मुनाफिकीन इससे बाज ना आए, इसी तरह शर अंगेज़ियों में लगे रहे, फितना फसाद वाले कामों में लगे रहे, तो फिर हम मुसलमानों को भी हुक्म देंगे कि इनको भी कत्ल कर दो। अभी तक इनके शर खुलकर सामने नहीं है, मुनाफिक हैं, चुपके चुपके से करते हैं। लेकिन अगर ये बाज ना आए और अपना दायरा वसी कर दिया, फिर अल्लाह फरमा रहा है हमारा निज़ाम भी बदल जाएगा। हमारा निज़ाम ये है कि जो खुल कर आ जाता है शर अंगेज़ी के ऊपर, ज़मीन में फ़साद मचाता है, पहले उसको अल्लाह ख़बरदार करता है, बाद में फिर उनको सज़ा देता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है हमारा सज़ा का निज़ाम इनके बारे में जारी हो जाएगा। आगे फरमाया यसअलुकन्नासु अनिस्साअह कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वमा युद्रीका लअल्लस्साअत तकूनु क़रीबा। मेरे नबी, लोग आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं, आप कह दें कि उसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, और तुम्हें क्या पता कि शायद क़यामत करीब ही आ लगी हो। आम तौर पर काफिर पूछते थे क़यामत कब आएगी, क़यामत की तारीख़ नहीं बताएगी। ये जो कहा जाता है ना कि 10 मुहर्रम को होगी, 10 मुहर्रम की तारीख़ नहीं है रिवायतों में, ये है कि जुम्मे का दिन होगा। तो जुम्मे का दिन होगा और क़यामत आएगी। तो उस जुम्मे के दिन को जो क़यामत आएगी उसकी तारीख़ मालूम नहीं है कि कौन सा सन होगा, कितने 100 साल बाकी हैं क़यामत के आने में। इसलिए काफिर अक्सर आकर अल्लाह के नबी से पूछते थे कि क़यामत कब आएगी, तो फरमाया इल्मुहा इंदल्लाह, ये तो सिर्फ़ अल्लाह को पता है और मुझ नबी को भी नहीं पता कि क़यामत कब आनी है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हें क्या पता क़यामत करीब ही हो। ऐसे तो क़यामत करीब होने का एक मतलब ये है कि जैसे तुम मर जाओगे तुम्हारी क़यामत शुरू हो जाएगी। मन मात फ़क़द क़ामत क़यामत हो, जो आदमी मर जाता है उसकी क़यामत उसी दिन शुरू होगी। उसको क्या पीछे अब दुनिया में क्या होता रहेगा क्या नहीं होता रहेगा, उसके लिए तो आखिरत का जान शुरू होगा, दुनिया का जान ख़त्म हो गया, बस उसकी तो यही क़यामत है। और वैसे भी क़यामत अब वैसे ही करीब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी एक वो निशानी है जिस निशानी के बाद क़यामत करीब आनी थी। वो ये है कि जब आखिरी नबी आ जाएगा उसके बाद क़यामत को बहुत थोड़ा वक्त बाकी रह गया होगा। तो अब हम लोगों को इसकी फ़िक्र करनी चाहिए कि किसी वक्त भी मौत आ सकती है, तो हमारी क़यामत तो उसी वक्त शुरू हो जाएगी, उसकी तैयारी अभी से करनी होगी। बाकी क़यामत का इल्म किसी को नहीं है, अलबत्ता उसकी अलामात बताई गई हैं, जिनमें से बहुत सारी अलामात ज़ाहिर हो चुकी हैं और बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह अभी बाकी भी हैं, क़यामत दूर भी है। सबसे बड़ी अलामत उसकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल है, दज्जाल की आमद है और हज़रत महदी अलैहिस्सलाम की आमद है, और दाबतुल अर्ज़ एक जानवर का निकलना है ज़मीन से जो लोगों से इंसानों की ज़बान में बात करेगा। बहुत सारी अलामतें अभी बाकी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक अजीब अलामत यह भी है कि मक्का के पहाड़ों में सुराख हो जाएंगे। उस वक्त लोग सोचते थे कि इतने बड़े बड़े पहाड़ों में से सुराख कैसे हो सकते हैं। अब तो सब लोगों ने देख लिया, वहाँ सुरंगें बनाई हुई हैं, आर पार सुराख हुए पड़े हैं, तो बिल्कुल खुली निशानी है ये उसकी। लेकिन उस वक्त ये अजीब सा लगता था। और एक अलामत ये भी है कि इंसान घर के दरवाज़े पर आएगा तो घर की चौखट उसको सब कुछ बता देगी कि घर के अंदर कौन गया है, कौन आया है, क्या कुछ हुआ है, घर की चौखट उस आदमी को बता देगी। पहले ये हैरानी होती थी जब अल्लाह के नबी ने शुरू में अलामात बताई या किताबों में अलामत लिखी गई कि घर की चौखट कैसे बता सकती है किसी आदमी को। लेकिन हम अल्लाह के नबी पर यकीन रखते हैं, आपने जो फरमाया है सच फरमाया है, चाहे हमारी अक्लों में ना आए। और वो आज तो बिल्कुल खुली आंखों नज़र आ रहा है कि ऐसे सिस्टम आ गए हैं जदीद कि घर के मेन गेट पर वो सिस्टम नस्ब हो जाता है, आप जाएं वो सारा डाटा उसमें इंटर होता रहता है, कौन अंदर गया कौन आया। CCTV कैमरे देखें, बाकी ना भी देखें, वो सारा वहीं आपको दरवाजे पे अगर आप बटन दबा दें तो आपको सारा बता देगा कौन अंदर गया है, कौन आया है, सब कुछ आपको वो दरवाज़ा खुद बता रहा होगा। आज तो ये बिल्कुल समझ में आने वाली बातें हैं, लेकिन जब अल्लाह के नबी ने बताया था उस वक्त सिवाय ईमान लाने के और कोई बात समझ में आने वाली नहीं थी कि ये कैसे हो सकता है कि आप दरवाजे पे खड़े हो जाएं,
आपके करीब कोई बंदा भी ना हो और दरवाजे में से आवाज़ निकल रही हो और दरवाज़ा आपको बोल के बता रहा हो, दिखला रहा हो आदमी गया है आया है, तो झूठ लगता है बिल्कुल कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन सहाबा अल्लाह के नबी पर ईमान लाने वाले थे, अकल में बात आए या ना आए, बस अल्लाह के रसूल ने जो कहा है वो हक़ है और वो सच है। तो इसलिए हमारा ये यकीन होना चाहिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें भी फरमाई हैं, चाहे उनमें से कुछ बातें अब भी ऐसी हो सकती हैं जो आपने फरमाई हैं लेकिन हमारी अकल में नहीं आती, तो उसको यही समझना चाहिए कि अकल नाक़िस है और अभी वो वक्त बाकी है जब अल्लाह ताला लोगों को वो भी दिखला देगा। तो क़यामत की अलामत तो ज़ाहिर हो रही हैं। एक ये अलामत भी है कि आदमी अपने वालिदैन का नाफरमान हो जाएगा, बीवी का फरमा बरदार हो जाएगा, ये भी हमारे यहाँ कसरत से है। ये भी अलामत है कि शराब को हलाल कर दिया जाएगा। तो आज तो सारे शराब को सही समझते हैं, नाम उसके बदले हुए हैं। ये भी अलामत में से है। वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही, हुकूमत ना अहल आदमी को सुपुर्द कर दी जाएगी। ना अहल का मतलब ये है कि अहल वो है जिसमें दीनदारी हो, तकवा हो, तदय्युन हो, जैसे पहले हमारे खुलफा राशिदीन या बाद में खुलफा गुज़रे हैं। असल तो हुकूमत के अहल ये लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि ऐसे लोग होंगे जो दीन से वाकिफ़ भी नहीं होंगे। इस तरह क़यामत की बहुत सारी अलामात हैं जो कुछ ज़ाहिर हो रही हैं, कुछ ज़ाहिर हो चुकी हैं। ये भी है कि इमारतें लंबी लंबी ऊपर हो जाएंगी। सहाबा के ज़माने में इसका तसव्वुर भी नहीं था कि इतनी ऊंची बिल्डिंग हो, इमारत खड़ी नहीं हो सकती, गिर जाती है। लेकिन अब तो हमने खुद देख लिए कितने 150-150 मंजिलें, खलीफा बुर्ज वगैरह, ये मक्का टावर वगैरह दुनिया की मशहूर बिल्डिंगें हैं। आदमी नीचे खड़े होकर ऊपर देखे तो टोपी नीचे गिर जाती है, इतनी ऊंची बिल्डिंगें हैं। लेकिन आपने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि बहुत लंबी हो जाएंगी इमारतें। वो सब कुछ हो रहा है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बता कर गए थे, और आपकी हर बात बताई हुई सच्ची है, चाहे अकल में ना आए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने जब वो हातिब बिन अबी बल्ताह ने ख़त लिखा था मक्का वालों के नाम कि हजूर अलैहिस्सलाम मक्का पे चढ़ाई करने लगे हैं, तो वो एक औरत आई हुई थी मक्का से, सारा नामी, तो उन्होंने वो ख़त उसको दे दिया। वो औरत ख़त लेकर चली गई, और अल्लाह के नबी की मंशा ये थी कि मुशरिकीन मक्का को पता न चले कि मैं मक्का पे हमला करने वाला हूँ। फ़तह मक्का से पहले की बात है। तो आपने हज़रत अली को बुलाया, हज़रत मिक़दाद को बुलाया, अबू मिरसद को बुलाया, सहाबा ये बुलाया और उनको कहा कि जाओ, मदीना से इतने फ़ासले पर एक जगह है, उसका नाम है रौज़तु ख़ाख़, ये बुखारी की हदीस है। फरमाया वहाँ जाओ, एक औरत होगी उसके पास ख़त है, वो ख़त लेकर आओ। अल्लाह के नबी को जिब्रील ने बता दिया। ये सहाबा फ़ौरन दौड़े गए। तो अब वो हज़रत अली कहते हैं मुझे मेरे रब की कसम, अल्लाह के नबी ने जिस बाग में कहा था कि उस बाग में तुम्हारी उस औरत से मुलाकात होगी, जब हम उस औरत से जाके मिले तो वो वही जगह थी। हालांकि वो तो जदीद ज़माना नहीं था, तो आपने को देख तो नहीं लिया था वो कहाँ पहुँची हुई है। आपने फरमाया वहाँ तुम उससे जाकर पाओगे। वहाँ गए, उस औरत से कहा हज़रत अली ने ख़त बाहर निकालो, तो वो तो चूँकि खुफिया ख़त लेके जा रही थी, कहने लगी मेरे पास कोई ख़त नहीं है। औरत होने के नाते जो मोटी मोटी तलाशी ली जा सकती थी, इन्होंने वो कपड़ों शपड़ों की सारी तलाशी ली, लेकिन वो कोई ख़त नहीं मिला। तो कहने लगे मेरे पास है ही नहीं। सहाबा का ईमान देखें हजूर के सच्चा होने पर। हज़रत अली ने फरमाया ये हो नहीं सकता कि तेरे पास ख़त ना हो, मैं आका ने कहा है तेरे पास ख़त है। अब अगली बात यह है, या तो चुप करके ख़त दे दे, व इल्ला लनुजर्रिदन्ना का, हम तेरे सारे कपड़े उतरवा देंगे, हम अभी बुलवाएंगे औरतों को, पूरा जिस्म तेरा नंगा कर देंगे, अभी नहीं तो ख़त निकाल। और ये नहीं हो सकता कि ख़त ना हो तेरे पास। सूरज मशरक़ के मगरब से निकल सकता है, लेकिन ख़त ना हो ये नहीं हो सकता, नंगा करवा देंगे तुझे। उसने देखा ये तो पक्के हो गए। हालांकि हज़रत अली तलाशी ले चुके हैं, ख़त नहीं मिला, लेकिन सिर्फ इस बात पर उन्होंने कहा कि ख़त है वरना तुझे नंगा करवा देंगे कि हजूर ने फरमाया था उसके पास ख़त है, का इसलिए है, वरना और कोई उनके पास सबूत नहीं है, तलाशी से भी नहीं मिला। तो अब उसने कहा अच्छा 1 मिनट तुम ठहरो। जब वो ठहरे तो उसने यहाँ इज़ारबंद बांधने वाली जगह के अंदर से ख़त निकाला, और एक रिवायत में है यहाँ बालों के अंदर से निकाला। तो 2 रिवायतें हैं। तो उसका जवाब उलमा ये कहते हैं कि उसके बाद 2 ख़त थे। एक ख़त उसने यहाँ से निकाला, और एक बाल बड़े घने थे, औरतों के बाल वैसे ही बड़े थे, उसने अंदर छोटी सी पर्ची बनाकर अंदर बांधी हुई थी, तो उसने ख़त निकाल के बाहर कर दिया। तो हज़रत अली ने ख़त लिया और लेकर हजूर के पास आ गए। सहाबा को हजूर के सच्चा होने पर ऐसा यकीन था कि
कि अल्लाह के नबी ने जो कह दिया है, हमारी आंखें तो गलत देख सकती हैं, जैसा कि आंखों ने देखा कि औरत का ख़त नहीं है, लेकिन हुजूर गलत नहीं कह सकते, वो होकर रहेगा। तो ऐसे अल्लाह के नबी ने जितनी निशानियाँ भी बताई हैं क़यामत के बारे में, वो सब की सब निशानियाँ हो रही हैं। ये कैसी अजीब बात है, अल्लाह के नबी उस वक्त बातें बता रहे हैं जब तसव्वुर भी नहीं है इन बातों का। जैसे मैंने बताया कि दरवाजे की चौखट आदमी को सब कुछ बताया कि कौन गया है, कौन आया है, क्या कुछ हुआ है। आपने वो बातें ही बता दी जो आज हो रही और आप पहले बता कर चले गए। ऐसे ही कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने की आपने खुशखबरी दी थी, आपने फरमाया कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा। मुसलमान जाते थे वहाँ फ़तह करने, तो वहाँ का जो इम्बरातूर था कुस्तुनतुनिया का, तो वो आगे मजाकें उड़ाता था, कहता था तुम्हारे नबी ने जो कह दिया तुम ऐसे पीछे लगे फिर रहे उस बात के कि फ़तह होगा, तुम्हारी जुर्रत है इसको फ़तह करना। और मुसलमान शिकस्त खा के आ जाते थे, नहीं फ़तह होता था। हत्ता कि अबू अयूब अंसारी भी गए थे उस गज़वे में, लेकिन नहीं फ़तह हुआ था। तो वो आगे थे, हंसते थे, मजाकें उड़ाते थे। उनको पता था कि ये बार बार हमले क्यों कर रहे हैं, कि इनके नबी ने कहा हुआ है। तो वो कहता था कि तुम्हारे नबी ने बस कह दिया तो पीछे लगे फिर रहे हो, ये नहीं फ़तह होना। तो जब मोहम्मद अल-फातिह, जिसने असल जो फ़तह करने वाला है, जिनके हाथों कुस्तुनतुनिया फ़तह हुआ, तो जब इसका वफ़द भी गया था तो उसको भी इम्बरातूर ने यही कहा था। उसने कहा था तुम उसी बात के पीछे लगे फिर रहे हो। तो इनके कासदों ने कहा था हम आपके सामने झुक कर बात करने नहीं है, हम तो आपको सिर्फ इसलिए दावत देने आए थे क्योंकि इस्लाम जिहाद से मना करता है जब तक दावत न दी जाए। तो पहले जाकर दावत देते थे। मैंने कहा हम तो आपको सिर्फ इसलिए दावत देने आए थे कि हमारी शरीयत का हुक्म है कि पहले दावत दो, अगर वो कलमा पढ़ जाएं, हमारे भाई हैं, न पढ़ें तो फिर तलवार फैसला करेगी, वरना हम कि तुम्हारे से डर कर नहीं ये कहने आए कि चलो तुम कलमा पढ़ लो, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। तो उसने कहा बस चलो चलो जाओ। तो ये जब इनका लश्कर वापस आने, वफद वापस आने लगा, तो वो पीछे उसने ज़ोर से कह का मारा। तो उसने कहा ये फिर उसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि फ़तह करेंगे। लेकिन उसकी आंखें तब खुलीं जब मोहम्मद बिन सुल्तान अल-फातिह की फ़ौजें वहाँ किले के पास सुबह के वक्त पहुँच चुकी थी। उसका अकल तब ठिकाने आई। उसने फिर पैगाम भेजे सुलह के कि अब मेरे से सुलह कर लो, पैदावार पे सुलह कर लो, खराज ले लो। बड़ी पेशकशें की उसने। मोहम्मद ने कहा अब नहीं हो सकता, अब तलवार फैसला करेगी। वह उसी दिन ही शाम तक फ़ौजें दाखिल हो चुकी थीं उसके अंदर किले में, और शाम तक वो किला फ़तह हो गया था। गो इस पर कई महीने लगे, लेकिन मैंने आपको आखिरी दिन बताया जब फ़ौजें उसके पास सुबह सुबह पहुंच गई थी किले के पास, तो उस वक्त वो हैरान हुआ था कि ये फ़ौजें पहुंची कैसे हैं। वो भी अल्लाह की मदद से ही पहुंची थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे फ़तह करेंगे। किले के 3 तरफ से सारा दरिया था, तो वो वहाँ से बहरी बेड़ा पहुँच ही नहीं सकता था। तो जो बहरी बेड़ा जाता था वो उसको पहले ही उड़ा देते थे। तो मोहम्मद बिन सुल्तान को अल्लाह ताला ने ये नई बात उसके जहन में इल्का की। अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है अल्लाह वालों की। फिर अल्लाह के नबी की बात सच्ची होनी थी। आखिर उसने ऐसी तदबीर की कि उनकी अकल में ही नहीं आई कि एक तरफ तो वो था कि जहाँ से कश्तियाँ आती हैं दाखिल होकर, वो रास्ता उन्होंने कवर किया हुआ था। एक साइड वो थी जिसके करीब पहाड़ थे, वहाँ से कश्तियाँ आ ही नहीं सकती। कश्तियाँ तो किसी दरिया से दरिया में घुसेंगी, पहाड़ से चढ़ के तो कश्ती नीचे नहीं आती। तो उन्होंने वो पहाड़ वाली साइड खाली छोड़ी हुई थी, और मुसलमान बेड़े कश्ती बेड़े लाए हुए थे। तो इन्होंने कश्ती और बेड़े डाले भी सही, तो उन्होंने आगे से उनको मुसलमानों के बेड़ों को शिकस्त दे दी है। मोहम्मद बिन सुल्तान नाकाम होकर वापस आ गए। इन्होंने फिर ये तरकीब डाली, वो अल्लाह के नबी की हदीस सच्ची होनी थी। इन्होंने रातों रात हुक्म दिया जानवर ज़िबा करो। उन्होंने जानवर ज़िबा किया, कहा इनकी चर्बियाँ निकालो। उन्होंने चर्बियाँ निकाली, कहा ये बड़े बड़े दरख्त हैं, ये दरख्त काटो। तो उनकी समझ में ना आ रहा कि हमारा जो सिपा सलार है ये क्या करवा रहा है। उन्होंने दरख्त काट दिए, कहा इसके बड़े बड़े फट्टे बनाओ। उन्होंने चौड़े फट्टे बना दिए, कहा वो चर्बियाँ एक तरफ इकट्ठे करो बड़े बड़े बर्तनों में, और फट्टे अलग करो। उन्होंने चर्बियाँ अलग कर ली, यानी एक जगह इकट्ठी कर ली, फट्टे एक जगह इकट्ठे कर लिए। तो वो जो पहाड़ के नीचे दरिया बहता था, मसलन ये है ना, इसकी ये 2 साइडें जो हैं, दरिया यहाँ बह रहा है और इधर से दरिया ही आ रहा है। तो बेड़े इधर से आ सकते थे या इधर से आ सकते थे। इधर जो दरिया बह रहा है यहाँ पहाड़ है, इधर से तो बेड़ा आ ही नहीं सकता, बेड़ा तो इधर से गुजर के जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ जो पहाड़ था ना, पहाड़ के नीचे जो ढलवान थी, वहाँ उन्होंने वो लकड़ी के फट्टे रखवाए, वो जो बड़े बड़े चौड़े से फट्टे के ऊपर उन्होंने उसकी जो चर्बी थी वो मलवाई। चर्बी मलवा के फट्टे से फट्टा जोड़ दिया उन्होंने।
फट्टा जोड़ कर उनको मेखें गड़वा दी। अब वो फट्टे हो गए स्लिपरी, उन्होंने ऊपर से बेड़ों को रख कर नीचे ऐसे फिसलाया, तो वो ऐसे ही फिसलते हुए पूरे बेड़े ऊपर से नीचे दरिया के इस किनारे में आ गए। उनके सारे सिक्योरिटी इस तरफ थी, उनका तो इधर ख्याल भी नहीं था, क्योंकि अकलन मुमकिन भी नहीं था ना इधर बेड़ा आ कैसे सकता है। तो उन्होंने इधर से जो बेड़े सारे, ऊपर से कश्तियाँ अफराद समेत नफरी समेत, पहले एक बेड़ा भेजा वो सही स्लिप हो गया, उन्होंने दूसरा भेजा, उन्हें सारे बेड़े स्लिप करवा दिए। इस तरफ से रात को उन्होंने सारा काम कराया। फजर की जब अदानें हुई तो बेड़े यहाँ दीवार के करीब लग चुके थे किले के, तो इधर से मुसलमान निकल कर किले के करीब पहुँच गए, वो इधर पहरे देते फिर रहे थे। तो जब इधर से मुसलमानों ने हमला किया तो उनका फिर होश आया, लेकिन उस वक्त गेम हाथ से निकल चुकी थी, मुसलमान मुसल्ला किले के ऊपर पहुंच चुके थे। फिर भी जंग हुई, उन्होंने ऊपर से चढ़ने की कोशिश नहीं की, मुसलमान सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश करते रहे, शहीद भी होते रहे, सब कुछ हुआ, लेकिन बहरहाल मुसलमान मजबूत पोजीशन में थे। उसने पैगाम भी भिजवाया इम्बरातोर ने कि हमसे सुलह कर लो, खराज ले लो, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। आखिर शाम तक किला फतह हो चुका था। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु, अल्लाह भी सच्चा, अल्लाह का रसूल भी सच्चा। वो जो इमरातूर हंस रहा था कि कुस्तुनतुनिया तुम जैसों से फतह नहीं होता, पहले बाप दादा तुम्हारे बड़े ज़ोर लगा गए हैं, तुम्हारे नबी की बात के पीछे चले फिर रहे हैं। तो उसको अपनी उसी बात के पर शर्मिंदा होना पड़ा कि वाकई मुसलमानों का नबी सच्चा था, वो उसको अपने हाथों से कुस्तुनतुनिया देना पड़ा और फतह हुआ। अल्लाह सच्चा है और अल्लाह का रसूल सच्चा है। ये शवाल का महीना चल रहा है, आधा शवाल गुजर गया है, तकरीबन आधा ही बाकी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्ता मिन शव्वाल, जो आदमी रमज़ान के रोज़े रखे और फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे, काना का सियाम दहर, उसको ऐसे सवाब मिलता है जैसे सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहा हो, सारी ज़िंदगी। तो बड़ा आसान है, और शवाल में 6 रोज़े मुसलसल रखना ज़रूरी नहीं होता। अल्लाह के नबी ने फरमाया अतबअहु सित्ता मिन शव्वाल, शवाल में से 6 दिन, कोई भी 6 दिन हो, आप वक्फे से भी रख सकते हैं। 6 दिन रोज़े रख लिए जाएँ, कोई मुश्किल नहीं है। पिछले साल हमने मई में रोज़े रखे हैं, तो रोज़े रखे जा सकते हैं, हिम्मत करने की बात है। 6 रोज़े रख लिए जाएँ, पूरी ज़िंदगी के रोज़ों का सवाब कोई छोटी बात नहीं है। क़यामत वाले दिन हम जाएँ, हमारे नाम अमाल में ये लिखा हुआ हो कि ये आदमी जब से बालिग हो उस दिन से लेकर जिस दिन फौत हुआ, किसी की उम्र 50-60 साल जितनी उम्रें हैं, सारी ज़िंदगी रोज़े के साथ ही रहा, इसने कभी बग़ैर रोज़े के दिन नहीं गुजारा, कितना बड़ा अजर है। और मिल किस पर आए, सिर्फ 6 रोज़ों। तो इसलिए हिम्मत कर लें भाई, जितने दिन बाकी हैं रोज़ा रखने की अच्छी खासी थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। गर्मियों के दिन हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, बल्कि आसान है। मुमकिन तो सिर्फ मुमकिन ही नहीं, मुश्किल भी नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम।